मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और विशेष रीति से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि इसने अवसर दिया कि मैं आप सबों के सामने जो विषय रखा गया उस पर कुछ बोलूं। यह तो मुझे इस तरह के सभाओं में बोलने का बहुत कम अवसर मिला और मैं अधिकतर अपने सेवकाई का अधिकांश समय गांव देहातों और जंगलों के बीच ही व्यतीत किया और एक ऐसे समाज के बीच कार्य किया जो विभिन्न प्रकार के अभावों और विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं से जूझ रही है और उन्हीं समाज के बीच में हमारी मंडलियां स्थापित है और उन मंडलियों में अधिकतर दबे कुचले लोग, आदिवासी लोग, कम शिक्षित लोग ही पाए जाते हैं और वे प्रभु में रह करके प्रभु के लिए कार्य करते हुए वे मंडलियों को संभालते हैं और साथ साथ में कलीसिया को भी संभालने में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं और उन्हीं समाज के बीच में हम हरेक का काम होता है। अधिकतर हम लोग देखेंगे कि हमारी कलीसिया के अधिकतर सेवक उन्हीं गांव देहातों और उन्हीं आदिवासी समाज में स्थापित मंडली, पेरिश और पास्टरेट में कार्य करते हैं और उसी समाज में जिस समाज में हम लोग काम करेंगे और काम करते हैं तो उसी समाज के दृष्टिकोण से आज का जो वचन है जियो और जीने दो का क्या महत्व है और ये जियो और जीने दो के लिए आज उन सारे मंडलियों में, उन सारे समाजों में जहाँ हमारी मंडलियाँ स्थापित है उनके लिए क्या अर्थ रखता है। तो जब हम लोग इसको देखेंगे तो इस विषय में जाने के पहले हम लोग परमेश्वर का पवित्र वचन स्मरण करेंगे जो धर्मशास्त्र में हमें मिलता है, 2 थिस्सलुनी 3:8 और 10। 2 थिस्सलुनी 3:8 और 10। जब हम लोग इस वचन को देखते हैं तो इसमें कहता है कि किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई परंतु परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। तो यह वचन जो पौलुस प्रेरित थिस्सलुनीकियों को लिखता है तो यह दूसरा पत्री वचन है और थिस्सलुनीकी में पौलुस प्रेरित रूप से मिशनरी यात्रा के समय में कलीसिया की स्थापना किया और वहाँ पर रहते रहते उसने कलीसिया की स्थापना की और जब वहाँ सेवकाई करता है, वहाँ पर रह के जब वह सेवकाई करता है तो वह न केवल लोगों के घर में रहता है और वचन का प्रचार करता है, लेकिन वह अपने खाने के लिए, अपने लिए वह मेहनत करता और काम करता था। जब वहाँ से वह निकल गया और वह निकल के जब कोरिन्थ नगर में पहुंचा तो वहाँ से चिट्ठी लिखता है और थिस्सलुनीकी नगर के जवानों को प्रेरित करता है, जवानों को प्रेरित करता है और कहता है कि मैंने आप लोगों के यहाँ जब रहा तो उस समय मैंने अपने हाथों से अपने लिए कमाया, अपने हाथों से अपने जीने के लिए कमाया और उस समय मैं तुम्हें
आज्ञा भी देता रहा कि तुम भी परिश्रम करो और अपने लिए कमाओ। और इसीलिए जब वह चिट्ठी लिखता है तो उन्हीं बातों को स्मरण दिलाकर उन्हें सलाह देता है कि मैंने वहाँ रह के जो परिश्रम किया उसी प्रकार आप भी तुम परिश्रम करो। और वह बहुत कठोर शब्द लिखता है कि यदि कोई परिश्रम न करे तो वह खाना भी न खाए। तो यहाँ देखते हैं कि खाने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए एक एक मनुष्य को, एक एक व्यक्ति को, एक एक जवान को और एक एक विश्वासी को परिश्रम करना है। और इसी परिश्रम करने के दरमियान में वह बहुत सारे उदाहरण जवानों के लिए पेश करता है। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि ये परिश्रम मनुष्य अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने समाज के लिए करता है। और इस परिश्रम के समय में हम सभी 3 चीजों को विशेष रीति से प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको हम लोग अपने जीवन में मौलिक आवश्यकता के नाम से जानते हैं। और ये मौलिक आवश्यकता है, सब कोई जानते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ये मनुष्य के लिए, एक समाज के व्यक्ति के लिए ये 3 मौलिक आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और अब ये 3 मौलिक आवश्यकता में और एक मौलिक आवश्यकता को भी जोड़ा गया है और वह है शिक्षा। क्योंकि अब भारत सरकार का एक नियम है कि सबको शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, सबको शिक्षा का अधिकार है। तो हम ये भी अब एक मौलिक आवश्यकता ही बन गई है कि सभी भारत के नागरिक वे शिक्षित हों, शिक्षा ग्रहण करें। तो इसलिए हमारे पास अब 4 मौलिक आवश्यकताएं हैं। एक तो खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए घर और अपने जीवन में विकास करने के लिए शिक्षा। ये चारों आवश्यकता हमारे लिए है और इन चारों आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए हमें परिश्रम करना अति आवश्यक है। क्योंकि जो कोई परिश्रम नहीं करता है उसको इसका लाभ लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए सबों को परिश्रम करना बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए हम लोग को यदि जीना है और लोगों को जीने देना है तो हम लोग को परिश्रम करना है। तो अब हम लोग देखेंगे कि सामाजिक दृष्टिकोण से जियो और जीने दो का अर्थ क्या है। सामाजिक है कि हम लोग, चाहे आप लोग भी जब यहाँ से ट्रेनिंग खत्म कीजिएगा तो ये न समझें कि मैं गाँव में ही रहूँगा। आप लोग को जंगल के अंदर भी जाना होगा, आप लोग को ऐसे जगहों में जाना होगा जहाँ सब चीज़ का अभाव है। तो इसलिए तो सामाजिक दृष्टिकोण से हमारे लिए जियो और जीने दो का अर्थ क्या है। हम लोग अगर हम देखेंगे आदिवासी समाज को, तो ये आदिवासी समाज में जियो और जीने दो की परंपरा प्रारंभ से ही है। ये आज नहीं, बहुत पहले से ही जियो और जीने दो की परंपरा है। और इसी के तहत में हम लोग देखते हैं कि यदि कोई भूमिहीन व्यक्ति किसी गांव में जाता है तो वहाँ गांव के लोगों से मिलता है और मिलने के पश्चात गांव के लोग उसको जीने और खाने के लिए, वह जीने और रहने के लिए कुछ जमीन दे देते हैं ताकि उस जमीन वह खेती करे और अपना परिवार का गुजार बसर करे। तो इस तरह से उनके पास जो संसाधन था जमीन, उसी जमीन में से कुछ उनको दे देते थे जो भूमिहीन होते थे और उनके रिश्तेदार या उनके काम के होते थे और उनके गांव में पहुंचते थे तो जीने के लिए और रहने के लिए कुछ जमीन दे देते थे। तो इस तरह से देखेंगे कि आदिवासी समाज में ये जियो और जीने दो, ये परंपरा, ये सिद्धांत तो बहुत प्राचीन काल से ही हम लोग देखने पाते हैं। और इसी के साथ में हम एक ये भी देखने पाते हैं आदिवासी समाज में कि नौकर प्रथा, जिसको हम लोग धंगर बोलते हैं, साधारण भाषा में धंगर,
तो जिसके पास खाने के लिए अधिक धन संपत्ति है, धन दौलत अधिक है, तो वह गांव के ऐसे गरीब लोगों को सहारा देता है कि उनका परिवार उसके यहाँ रह करके अपने परिवार का गुजर बसर करे, और इसी के लिए वह अंदर रखता है या नौकर रखता है। तो इसका मतलब है कि उनके पास संसाधन बहुत है, जमीन बहुत है, खेती बहुत होती है, इसलिए खेती करो और स्वयं भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। जियो और जीने दो की परंपरा इस नौकर प्रथा से भी आदिवासी समाज में दिखाई देता है। और इस तरह से हम लोग देखेंगे बहुत सारे उदाहरण होते हैं जो जियो और जीने दो की परंपरा का सिद्धांत जो आदिवासी समाज में प्रारंभ है उसको हम लोग पाते हैं। तो आज यदि समाज में इस सिद्धांत को लागू करना हो तो हमें क्या करना है? आज यदि हम अपने समाज में जिस समाज का हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिस समाज में हमें काम करना है, जिनके बीच हमें सेवा देना है, यदि उस समाज में इस सिद्धांत को जियो और जीने दो के सिद्धांत को अगर हम लागू करेंगे तो हमें क्या करना है? तो हम लोग देखते हैं कि हम अपने बच्चों को हम लोग शिक्षा देते हैं कि हम शिक्षा देने का प्रयास करते हैं कि पढ़ लिख करके तुम ये काम करो, पढ़ लिख करके ये काम करो, ये नौकरी करो, इसके लिए डॉक्टर नर्स इंजीनियर बनो, इसके लिए हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। और वे उसी रीति से हम प्रयास करते हैं उनके लिए कि ये पढ़ लिख करके डॉक्टर नर्स इंजीनियर आर्मी शिक्षक ये बने। और जब इसको हम लोग देखते हैं तो इसका एक यह है कि ये डॉक्टर बन जाएंगे, ये इंजीनियर बन जाएंगे, ये शिक्षक बन जाएंगे, तो ये तो अपने जीने के लिए एक रास्ता ये प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जीने दो वाला सिद्धांत उनके पीछे छूट जाए। तो इस तरह हम देखते हैं जब एक शिक्षक हो जाता है तो अपने लिए और अपने परिवार के लिए कमाता है, एक इंजीनियर हो जाता है तो अपने और अपने परिवार के लिए कमाता है, और अपने परिवार और अपने परिवार को जीने के लिए वह कमाता है, लेकिन किसी दूसरे को जीने को के लिए वह नहीं कमाता। तो इस तरह से हमारा देखेंगे समाज में हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को ऐसा करना है, जैसे आज का हम लोग इस रिट्रीट क्लास का थीम है जियो और जीने दो, तो हम लोग को ऐसा करना है कि हम भी जिए और दूसरे लोग भी जिए। इस तरह का हम लोग को कार्य करना है, और इस तरह का कार्य करने के लिए हम लोग को क्या करना है? इसके लिए स्वरोजगार हम लोग को उत्पन्न करना है, स्वरोजगार उत्पन्न करना है, और स्वरोजगार उत्पन्न करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हम लोग को बनना है। अपने स्वरोजगार जब हम लोग उत्पन्न करेंगे तो हम लोग किसी दूसरे को भी हम लोग जीने का अधिकार दे सकते हैं। यहाँ बहुत बड़ी बात है, रोजगार ये किसी दूसरे को जीने का अधिकार नहीं है, स्वरोजगार किसी दूसरे को जीने दो का अधिकार प्रदान करता है, ये अंतर है। और हम लोग प्राय देखते हैं कि रोजगार ये तो किसी दूसरे के अधीन में दूसरे के लिए हम लोग काम करते हैं, जिसको हम लोग साधारण भाषा में कहेंगे तो नौकरी। ये नौकरी अपने लिए हम लोग काम करते हैं, अपने और अपने परिवार के लिए, और इसके द्वारा हम लोग किसी दूसरे के लिए फायदा पहुंचाते हैं, और इसके एवज में वह व्यक्ति व संस्था हम लोग को अपने परिवार चलाने के लिए कुछ पैसा दे देता है, कुछ रकम दे देता है कि लो तुमने मेरी संस्था को सेवा किया है, इसलिए तुमको इतना मैं पैसा देता हूँ कि तुम अपने परिवार का भी गुजर बसर करो। तो इसमें इस तरह का नौकरी में जीने दो वाला सिद्धांत नहीं है। और हमारा समाज देखेंगे तो हम लोग प्राय किसी और हम लोग अधिकतर ध्यान देते हैं, जीने स्वयं जियो और स्वयं का ही चिंता करें, किसी दूसरे के
आज जीने के लिए कोई फिक्र न करे। और इसीलिए स्कूलों में आजकल क्या करते हैं, कोई बच्चा को पूछेगा तुम क्या बनोगे, तो बच्चा कहेगा मैं डॉक्टर, नर्स या शिक्षक या आर्मी या कोई ऑफिस में काम करूँगा। और इसी के लिए हम लोग माँ बाप भी प्रयास करते हैं कि मेरा बेटा या बेटी किसी के अधीन में रह करके काम करे। ये तो हमारी सोच है और हमारा समाज का सोच है कि हम चाहते हैं कि हमारा बेटा या बेटी किसी के अधीन में रहकर काम करे और उस संस्था से उसके परिवार को, उसके अनुग्रह से उसके परिवार को जीने और खाने के लिए कुछ पैसा मिल जाए। और हम लोग स्वरोजगार की ओर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और ना अपने बच्चों को हम लोग अग्रहित करते हैं। तो इसीलिए हम लोग देखेंगे कि स्वरोजगार और रोजगार में अंतर है, स्वरोजगार और नौकरी में अंतर है। तो नौकरी में अपने लिए और अपने परिवार के लिए, स्वरोजगार में अपने परिवार के लिए और दूसरों के लिए भी हम लोग अवसर लाते हैं। तो इसीलिए हम लोग देखेंगे कि कोई व्यक्ति यदि पैसा कमाने और अपने जीवन यापन के लिए कार्य करता है तो यह कार्य दो तरह का होता है। दूसरे के लिए कार्य करना जिसको हम लोग रोजगार या नौकरी कहते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार से दूसरों के अधीन नहीं रहकर हम लोग काम करते हैं, अपने अधीन में नहीं, किसी दूसरों के अधीन में ही रहकर काम करते हैं। और इसका क्या है कि अगर आपको कहीं जाना होगा, आपको परमिशन लेना होगा, छुट्टी लेना होगा, सर मैं जा रहा हूँ, चाहे वह डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कितना बड़ा भी हो, लेकिन वह किसी के अधीन में काम करता है तो उसको परमिशन लेना, छुट्टी लेना कि मैं जा रहा हूँ। यदि कोई स्वरोजगार करता है तो वह अपने मालिक है, अपने सब कुछ है और उसे किसी दूसरे से परमिशन या छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह लिखेंगे या स्वरोजगार उनके लिए नहीं है जो हर समय सफल होने की कामना करते हैं। स्वरोजगार उनके लिए नहीं है कि मैं ये जब शुरू करता हूँ तो इसका सफलता ही प्राप्त करूँगा, उनके लिए नहीं है। लेकिन स्वरोजगार असफल होने से भी सीख लेते हैं, उनके लिए स्वरोजगार है। और यह स्वरोजगार जोखिम भरा काम है और जब तक जोखिम नहीं उठाएंगे हम अपने जीवन के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक जोखिम नहीं उठाएंगे तब तक हम किसी को जीने दो का सिद्धांत हमें लागू नहीं होगा। तो इस तरह हम लोग देखेंगे ये स्वरोजगार ये ही मनुष्य को जियो और जीने दो का सिद्धांत पाता है। और स्वरोजगार विशेषकर हम लोग कहेंगे कि ये स्वरोजगार का ढांचा भी 3 तरह का होता है। बड़ा पूंजी वाला स्वरोजगार, इससे फैक्ट्रियाँ स्थापित होती हैं, बड़ा पूंजी वाला इससे फैक्ट्रियाँ स्थापित करते हैं और उससे लाखों लोगों को उसमें नौकरी दिया जाता है और उसके लिए बड़ा पूंजी की आवश्यकता है। जैसे हम लोग टाटा, ये एक टाटा ये भी स्वरोजगार है, अपने परिवार के लिए उन्होंने कमाना शुरू किया और उसके तहत में आज लाखों को जीने दो का अधिकार उसके तहत में दिया जा रहा है। तो ये बड़ा पूंजी वाला स्वरोजगार होता है। फिर हम लोग देखेंगे मध्यम पूंजी का, इसको एमएसएमई बोलते हैं, मध्यम पूंजी का। ये मध्यम पूंजी का स्वरोजगार जिसके तहत में छोटे छोटे फैक्ट्रियाँ खुलती हैं और उसमें सैकड़ों और हजारों लोगों को रोजगार या नौकरी दिया जाता है। तो ये मध्यम पूंजी का स्वरोजगार हुआ। और इस मध्यम पूंजी का स्वरोजगार में मध्यम पूंजी की आवश्यकता हम लोग को होती है। और इसके बाद अंत में देखते हैं कम पूंजी वाला स्वरोजगार, जो हमारे समाज के लिए आज आवश्यकता है। कम पूंजी वाला स्वरोजगार, और जिसमें कम पूंजी करके भी हम लोग अपना स्वरोजगार आरंभ कर सकते हैं। और इस कम पूंजी या माइनर बिजनेस का जो प्लान है सरकार का, उसके तहत में हम लोग को पूंजी दिया जाता है और इसकी संभावना हमारे आदिवासी समाज में
बहुत अधिक है कि कम पूंजी का हम लोग स्वरोजगार आरंभ करें। और ये स्वरोजगार हम लोग का कहेंगे कि हमारे अपने परिवार के पेट पालने के लिए और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग इसके द्वारा से कार्य करते हैं और इसका मालिक भी हम स्वयं होते हैं और इसको हम स्वयं करते हैं। तो इस स्वरोजगार में एक आइडिया का होना आवश्यक है, एक सोच हमारे लोगों में, हमारे आदिवासी लोगों में बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास इतना हुनर है कि यदि वह उस हुनर का उपयोग स्वरोजगार के लिए करे तो वह बहुत सारे युवाओं को रोजगार दे सकता है। और इसके साथ में एक आदिवासी को बहुत सारा लाखों का पूंजी मिल जाता है और उसमें भी कुछ सब्सिडी देता है। तो ये स्वरोजगार हम लोग आरंभ कर सकते हैं और इसके लोन हम लोग को मिल जाता है। तो इस तरह से ये स्वरोजगार शुरू करने के लिए हम लोग दर्जी का भी दुकान शुरू कर सकते हैं। आज हमारे लोग देखते हैं, अगर आपको कहेंगे जांच कीजिएगा तो हमारे लोग बहुत से अच्छे दर्जी हैं जो किसी के दुकान में काम करते हैं, किसी के अधीन में रहकर काम करते हैं। यदि वे अपना ही दुकान खोलेंगे तो अपना परिवार का भी आय होगा, साथ में कुछ युवाओं को भी वे रोजगार दे सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा समाज का मेंटलिटी, सोच ही ऐसा है कि हम किसी दूसरे के अधीन में रहकर ही काम करेंगे, हमें रोजगार ही चाहिए, हमें स्वरोजगार नहीं चाहिए। यदि हमें रोजगार ही चाहिए, स्वरोजगार ही नहीं चाहिए तो हमें जीने दो का सिद्धांत हमारे समाज में लागू नहीं होगा और इसी जीने दो का सिद्धांत हम अपने समाज में भी लागू करें, इसके लिए हम लोग को प्रयास करना होगा। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि आज स्वरोजगार हमारे देहात में, हमारे समाज में क्यों जरूरी है, क्यों इसकी आवश्यकता है। जब हम लोग सभी कोई ग्रामीण इलाकों से आते हैं और जब ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग देखेंगे शिक्षा का स्तर, शिक्षा जो एक मौलिक आवश्यकता है, ये शिक्षा का स्तर देखेंगे तो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से कुछ लायक अपने बच्चों को तैयार नहीं कर सकते हैं कि वे आगे बढ़ें। तो उनके लिए किसी कंपटीशन में बैठ करके कम्पीट करना बहुत मुश्किल है, कम्पीट करना बहुत मुश्किल है और उनके लिए तो एक या ही उपाय हो जाता है तो ये रोजगार प्राप्त करें, स्वरोजगार शुरू करें। क्योंकि आज इतनी संख्या बढ़ रही है कि हमें नौकरी मिलना तो बहुत मुश्किल की बात हो रही है। इसलिए हम लोग को स्वरोजगार शुरू करना है और इस स्वरोजगार के लिए बहुत सारे उपाय हमारे पास हैं। मैं एक मिस्त्री को जानता हूँ, राजमिस्त्री। वह पहले किसी के लिए काम करता था, कोई ठेकेदार के यहाँ काम करता था, तो ऐसा करते करते उसके साथ 2-3 घर मिल गए और 2-3 मिलने के बाद हमने एक अपना अलग से एक ग्रुप बनाया और जवान लोग को एक प्रशिक्षित करने लगे और वे किसी का घर बनाना हो तो वे उसको ठेका में ले लेते थे और उसके बाद लेते हैं और बनाते हैं। तो अब उनका अपना एक धंधा हो गया है घर बनाने का और उसके साथ में 5-6 परिवार के लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ये 5-6 परिवार को जीने दो का अधिकार दे रहे हैं, अपने लिए भी कमा रहे हैं, साथ ही 4-5 परिवार को भी वे रोजगार दिला रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारा सरकारी स्कीम है। एक बानो सरकार में एक जवान है जो 25 लाख सरकार से लोन लिया और एक ईटा बनाने का फैक्ट्री स्थापित किया, मशीन मिलता है।
ईटा बनाने का फैक्ट्री स्थापित किया और उसको स्थापित करने के बाद आज 15 परिवार के लोग इसके द्वारा से रोजगार पा रहे हैं। 15 परिवार का भरण पोषण उस छोटे से स्वरोजगार से उस क्षेत्र में लोगों को मिल पा रहा है। तो इस तरह हम लोग देखेंगे तो ये हमारे लिए एक चुनौती है कि हम भी लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को इस ओर ले जाएं कि हम वे स्वरोजगार आरंभ करें। और इसके लिए, इस स्वरोजगार के लिए हम सब हमको ध्यान देना होगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आज मोटिवेट करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, समझाने के लिए, आगे प्रेरित करने के लिए लोग नहीं हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जितने पढ़ लिख जा रहे हैं वे शहर में अपना घर बना के गाँव घर से नाता रिश्ता छोड़ दे रहे हैं। ये सच्चाई है। जितने भी नौकरी किए वे गांव देहात जाना नहीं चाहे, वे शहर में ही अपना बसेरा घर बना के बसेरा बना लिए। तो गांव के जो कम पढ़े लिखे हैं उनको मोटिवेट कौन करेगा? उनको प्रेरित कौन करेगा कि तुम लोग स्वरोजगार शुरू करो, तुम लोग एक ग्रुप बनाओ और सरकार में अप्लाई करो और तुम लोग बढ़िया से चलाओ, तो तुम लोग अपने परिवार के लिए आप लोग कमा सकिएगा, आप लोग को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कौन करेगा? क्योंकि जितने भी शिक्षित वर्ग हैं हमारे आदिवासी समाज में, वे तो अब देहात को छोड़ करके शहर की ओर अपना रुख कर रही है। इसलिए हम देखते हैं कि समाज जहां हमारी मंडियां स्थापित हैं वे दिन प्रतिदिन शिक्षा के स्तर में और अन्य स्तर में भी नीचे गिरते जा रही हैं। और इसलिए अब देखना है कि उस क्षेत्र में आप मोटिवेटर हो करके जाएगा तो कौन जाएगा? परमेश्वर कहता है कि मैं किसको भेजूं? तो एक नाभी कहता है मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। तो हमारे इसी देहात ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने के लिए, एक मोटिवेटर बनने के लिए कौन जाएगा? वही जाएंगे जो हमारी संस्थाओं से प्रशिक्षण लेकर के, आध्यात्मिक प्रशिक्षण ही सही, आध्यात्मिक प्रशिक्षण लेकर के गाँव में जाते हैं, चौकाई के निमित्त गाँव में जाते हैं। तो आप लोग गांव में जाइएगा तो ऐसे जवानों को जिनके पास हुनर है उन्हें एकत्रित करके, उन्हें समझा बुझा के, उन्हें मोटिवेट करके, अभिप्रेरित करके उन्हें स्वरोजगार के लिए तैयार करना एक मसीही सेवक का कर्तव्य है। यदि हम मसीह के वचन को समाज में लागू करना चाहते हैं, समाज के लोगों को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें मोटिवेटर का काम करना है कि हमारे लोग स्वरोजगार शुरू करें। तो इसलिए इसके लिए क्या करना है? कोई हम लोग को ट्रेनिंग की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन हमारे देहात की मंडी के लोग ये भी नहीं जानते हैं कि उनको स्वरोजगार को शुरू करना है, लेकिन उसके पास फंड नहीं है। वह फंड तो सरकार देती है, लेकिन इसके पास उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तो इसके लिए जो भी हमारे मंडियों में, पास्टरेट में पादरी और प्रचारक हैं, उन्हीं को मोटिवेटर बन करके ब्लॉक से और सरकारी ऑफिस से संपर्क करके स्वरोजगार के लिए जो भी स्कीम है उसके काम में जोड़ना है। और ये जोड़ने का काम यदि हम लोग नहीं करेंगे तो हमारी मंडियां जिस समाज में स्थापित हैं उस मंडियां और नीचे गिरती जाएंगे और हमारे पास आर्थिक स्तर से आगे बढ़ने का कोई उपाय नहीं है। और देखिएगा कि हमारे अधिकतर लोग किसी दूसरे के सहारे जीने सोच हम लोग में अधिकतर पनप रहा है। और आज देखिएगा सरकार की द्वारा एक स्कीम चला है, 1 रुपया में आपको महीने भर तक जीने खाने के लिए चावल और राशन पानी मिल जाता है। तब तो उनको तो जीने खाने के लिए तो मिल जाता है, अब परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? वो इत्मीनान पड़ेगा।
तो ये दूसरों पर आश्रित रहकर जीने चाहने की चाह इसके द्वारा से उत्पन्न हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग को चाहिए कि हम उनको ऐसे समझाएं, हमारा संपर्क सरकारी ऑफिस से भी हो, हमारा संपर्क और अन्य अन्य जगहों से भी हो, ताकि हम अपने लोग जो गरीब हैं, जिनको रोजी रोटी की आवश्यकता है, उनकी सहायता कर सकें। और यह काम बहुत भारी है और ये जिम्मेवारी ही हम कलीसिया होकर के, एक प्रचारक होकर के, पुरुष होकर के हमने लिया है। इसलिए हम लोग प्रयास करें कि न केवल नौकरी के लिए लोगों को प्रेरित करें, लेकिन स्वरोजगार के लिए प्रेरित करेंगे तो निश्चय करके हमारा समाज बढ़ेगा, क्योंकि ये स्वरोजगार ही देश के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अपना भरपूर से योगदान देता है। तो ये स्वरोजगार ही हमारी कलीसिया की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करने में अपना अहम योगदान देगा, क्योंकि स्वरोजगार में जो और जीने जैसा सिद्धांत है। तो इसलिए आइए हम लोग आज अपने जवान युवतियों को, अपने गांव देहात में रहने वालों को प्रेरित करें और उनमें जो स्किल है उसको ही हम लोग स्वरोजगार में परिणत करने के लिए उन्हें समझाएं। जब हम लोग काम करेंगे तो निश्चय करके हमारी बातों को सुनेंगे, क्योंकि हम देखते हैं जो भी प्रचारक होता है, जो भी पुरोहित होता है, वे उसको अगुआ ही मानते हैं। अगुआ अर्थात लीडर, वे लीडर ही मानते हैं, उनको मालिक ही मानते हैं। इसलिए पदवी को समय कहेंगे घूम के नीचे बना, तो अर्थात मालिक, आप मालिक हैं तो मालिक मानते हैं। तो इसलिए जब मालिक हम लोग हैं अपने समाज का, अपने मंडी का, तो एक मालिक होने के नाते उनको खिलाने का कर्तव्य भी हमारे पास है। यीशु क्या करते हैं, उसके पीछे पीछे लोग चलने लगे। उन्होंने लोगों पर दृष्टि किया और दृष्टि करके क्या देखा कि ये तो 3-4 दिन से मेरे पीछे हैं, इनके पास खाने के लिए जो भी सामान था वो भी खत्म हो गया है, तो इनको खिलाना। और चेलों को आता बुला के कहता कि तुम इनको खिलाओ। तब चेले कहते हैं प्रभु हमारे पास तो उतनी रोटी नहीं है कि ये सारे लोगों को खिला दें। तब एक सोच यीशु ख्रिस्त विकसित करते हैं, एक आइडिया देते हैं कि तुम्हारे पास रोटी है, हाँ है, तो उसको लेकर आते हैं। उस रोटी को आशीष किए और 5000 लोगों को 5 रोटी से खिला दिए। तो इस तरह से कहेंगे कि वे जीने दो या खाने दो का अधिकार यीशु ख्रिस्त देते हैं। जो वह रोटी 5 रोटी एक बच्चे के पास था, एक बच्चे के पास था, लेकिन उससे लेकर के खाने दो का सिद्धांत यीशु ख्रिस्त वहाँ अप्लाई करते हैं। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास भी हाथ है कि हम लोगों को परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहन करें और उनमें जो स्किल है उस स्किल को, उस सोच को हम लोग उस स्किल को स्वरोजगार के सोच में बदलने के लिए लोगों को ऑपरेट करें, मोटिवेट करें। और इसी के लिए पहला पत्रस 5:6 में वचन साफ कहता है, जो कोई परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के तले दीनता से परिश्रम करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उनके लिए परमेश्वर उचित समय लाएगा और वह हर दृष्टि से उन्नति करेगा। तो इसलिए हम देखें हमारे समाज में, लोगों के बीच में जो भी सोच है उसको हम लोग विकसित करें। और एक नीति वचन में कहता है कि चींटियों से भी सीखो, वे अपने परिवार के लिए, अपने पेट के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अर्थात ये प्राकृतिक से भी हमें सीख लेने की आवश्यकता है कि हम दिन रात मेहनत करेंगे तो अपने लिए और अपने परिवार के लिए हम लोग काम, जो मौलिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए हम लोग काम कर सकेंगे। और साथ में हम लोग दूसरों को भी रोजगार आरंभ करने के लिए प्रेरित कर सकेंगे।
और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हमारे समाज में, हमारे सामाजिक दृष्टिकोण में, हम आदिवासी समाज में विशेषकर स्वरोजगार की ओर लोगों को प्रेरित करने के लिए हमें बहुत बल देना है, बहुत सेमिनार करना है, ताकि हमारा आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो, हमारे लोग अपने परिवार के लिए भी कमाएं और दूसरों के लिए भी कमाएं, दूसरों के लिए भी अवसर प्रदान करें। और इस तरह से जियो और जीने दो का सिद्धांत हमारे समाज में हम देखेंगे और प्रभु परमेश्वर की महिमा इसके द्वारा से होने वाला है। प्रभु आप भी हम लोग को भी अगुवाई करें कि हमारे मंडियों में, हमारे समाज में स्वरोजगार की भावना दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो। प्रभु आप भी हमारी सहायता करें और हरेक सेवा जो वहाँ कार्य करने के लिए नियुक्त होंगे, हरेक सेवा जो वहाँ कार्य करने के लिए भेजे जाएंगे, उनके मन की में भी स्वरोजगार क्रिया करने का ज्ञान उत्पन्न हो। और इस तरह से हम लोग आइए इससे जियो और जीने दो के सिद्धांत को अपने समाज में और समाज के साथ साथ अपने अपने मंडलियों में भी हम लोग इसको लागू करने का प्रयास करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करेंगे। तब हमको बहुत बहुत धन्यवाद।